मनाया जाता है 10 सितंबर को। आपसे पूछा जाएगा कब से स्टार्ट किया गया था, तो सन 2003 से ये आपका स्टार्ट किया गया था। क्या? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। आपसे पूछा जाएगा कि इस दिवस की थीम क्या रही है। जानते ही होंगे आप थीम किसे कहा जाता है। तो आपसे थीम पूछी जाएगी तो थीम निकल कर आती है आपकी लोगों में, क्या आपका लोगों में काम के जरिए, लोगों में काम के जरिए उम्मीद पैदा करना। क्या है? लोगों में काम के जरिए उम्मीद पैदा करना। ये निकल कर आती है आपकी थीम किसकी? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की। तो ये क्या हो जाती हैं आपके? महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। चलो आइए, तो अब हम इस सितंबर में जो भी आपके दिवस निकल कर आए हैं उनका एक नज़र हम डालते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा 5 सितंबर, क्या पूछा जाएगा? 5 सितंबर को कौन सा दिवस? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षक डे हमने 5 सितंबर को मनाया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि 8 तारीख को आपने कौन सा दिवस मनाया? तो 8 तारीख को निकल कर आता अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। क्या निकल कर आता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आता है। आपसे पूछा जाएगा कि 11 तारीख को आपने कौन सा दिवस मनाया? तो महाकवि दिवस। क्या निकल कर आता है आपका? महाकवि दिवस ये मनाया। फिर आपसे पूछा जाएगा 14 तारीख को आपने मनाया हिंदी दिवस। क्या मनाया? हिंदी दिवस आपने 14 तारीख को मनाया। आपसे पूछा जाएगा 16 तारीख को मनाते हैं हम ओजोन परत डे। क्या मनाते हैं? ओजोन परत दिवस मनाया जाता है 16 तारीख को। देन 17 तारीख आपसे पूछ ले तो 17 तारीख को मनाया जाता है सामाजिक न्याय दिवस। क्या मनाया जाता है? सामाजिक न्याय दिवस। और आपसे पूछ ले 27 तारीख को तो क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस ये मनाया जाता है 27 तारीख को। तो ये थी आपकी पहली न्यूज़। इसी के साथ हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में संयुक्त अभ्यास, क्या आपका भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के बीच हाल ही में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक, क्या आपकी गगन स्ट्राइक किया गया है? मतलब जो भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना इन दोनों के बीच आपका किया गया है। तो गगन स्ट्राइक कहाँ पर आपका किया गया है? तो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये किया गया आपका पंजाब में। कहाँ पर किया गया है? पंजाब में किया गया है। इसका नेतृत्व इसे डायरेक्ट कौन कर रहा था? कौन इसका हेड था? तो वो थे लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, ये इसके हेड थे। और कितने दिन तक ये अभ्यास चलेगा? तो 4 डेज। कितने दिन तक? 4 दिन तक आपका ये अभ्यास चलेगा। तो महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। कुछ और एक्सरसाइज हम देख लें, कुछ और एक्सरसाइज हम जानते हैं, समझते हैं। जैसे एक आती है मल्टीपल एक्सरसाइज, तो वो हमारी कौन कौन सी हैं? एक तो आती है वाल टॉप्स। ये कितने देश करते हैं? 16 देश मिलकर करते हैं इस एक्सरसाइज। कौन सी? बाल टॉप एक्सरसाइज महत्वपूर्ण है आपकी। एक आती है एक्स खान क्योवेस्ट। इसे भी कितने करते हैं? 16 देश मिलकर करते हैं। कैसी? ये भी बहुपक्षीय एक्सरसाइज है। एक मिलन, ये भी कैसी आपकी? बहुपक्षीय है। एक है आपका कोबरा युद्ध है, ये भी आपकी बहुपक्षीय है। ये कैसी हैं आपकी? बहुत सारे देश एक साथ मिलकर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वो हैं आपकी। एक आती है आपकी जापाद। ये पांचों कैसी हैं आपकी? बहुपक्षीय। कैसी हैं? बहुपक्षीय एक्सरसाइज हैं। तो ये कैसा हो जाता है? थोड़ा महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। चलो ठीक है, अब चल रहे हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं आखिरकार अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश के
मिलिट्री अरुणाचल प्रदेश के मिलिट्री स्टेशन का नाम किसके नाम पर आपका रखा गया है? तो वो रखा गया है लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत। किसके नाम पर? लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत के नाम पर इसका नाम आपका रखा गया है। किसका रखा गया? आपका अरुणाचल प्रदेश में जो आपका मिलिट्री स्टेशन है उसका नाम रखा गया है। चलो ठीक है, कुछ हम इसके साथ स्टैटिक देखें जो आपका परीक्षा की दृष्टि से कैसा बन जाता है, महत्वपूर्ण आपका बनता है। जैसे आपसे पूछ सकता है CVC जिसे कहा जाता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसके हेड कौन है? सुरेश, लिखते जाइए, बहुत महत्वपूर्ण है आपका सुरेश एन पटेल। कौन है? सुरेश एन पटेल। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। अपने सगे संबंधी, रिश्ते, नातेदार सभी को क्या करें आप? शेयर करें। इसके बाद आते हैं आपकी CBI के जो हेड हैं वो कौन है? आपका प्रवीण सिन्हा। कौन है? प्रवीण सिन्हा निकल कर आती हैं CBI के आपके विशेष निदेशक। लेकिन आपसे निदेशक पूछा जाएगा तो सुबोध कुमार जायसवाल आते हैं, वो भी आप थोड़ा याद रखें। फिर आता है CIC के यशवर्धन सिन्हा हो जाते हैं। और IV के हो जाते हैं आपके तपन कुमार डैका। क्या हो जाते हैं? तपन कुमार डैका। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कौन आ जाते हैं? आपके सामंत कुमार गोयल। कौन हो जाते हैं? सामंत कुमार गोयल आपके आ जाते हैं। नेशनल इंफॉर्मेशन एजेंसी के कौन हो जाते हैं? आपके दिनकर गुप्ता। कौन हैं? दिनकर गुप्ता हो जाते हैं। ED प्राक्कलन समिति के संजय कुमार। कौन है? संजय कुमार मिश्रा हो जाते हैं। और नेशनल नॉर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके हो जाते हैं सत्यनारायण प्रधान। ये हो जाते हैं इसके हेड। ठीक है, ये आपका था। स्टैटिक भी हमने कवर किया, तो सारे के सारे हमने हेड देख लिए हैं जो आपकी गुप्तचर एजेंसी एवं जांच संगठन होती हैं उनके हमने। ठीक है, अब चल रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नोट डाउन कर लीजिए अगला प्रश्न। यह अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किसे मिस अर्थ इंडिया 2022 आपका बना दिया गया है? क्या कहा जा रहा है? मिस अर्थ इंडिया 2022। महत्वपूर्ण आपका प्रश्न ये बनता है। चलो अच्छे से बात करते हैं इसके बारे में, जानते हैं, समझते हैं। तो किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है आपका वंशिका परमार। चलो अच्छी बात है, ये बन गई हैं। कहाँ की बेटी हैं? तो ये निकल कर आती हैं हिमाचल प्रदेश की बेटी। चलो ठीक है, चलो ये हमने देखा। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये तो हमने देख लिया 22 का, तो आप ये भी तो बताएं कि मिस अर्थ इंडिया आखिरकार 2021 क्या रही? अगर पेपर एग्जामिनर हमें घुमा दे तो हम क्या लगाएं यहाँ पर? तो वो निकल कर आती हैं रश्मि। क्या नाम है उनका? उनका नाम है रश्मि माधुरी। क्या है? रश्मि माधुरी उनका नाम निकल कर आता है। ये कहाँ की हैं? तो बेंगलुरु कर्नाटक की आपकी निकल कर ये आती हैं। कौन आपकी? रश्मि माधुरी। मिस अर्थ इंडिया 2021। चलो हम कुछ महत्वपूर्ण जानते हैं, ये तो हमने केवल वही जाना। चलो बात करते हैं मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी थी? तो वो निकल कर आती हैं कौन आपकी? मिस वर्ल्ड 2021 प्लूर्टो रिको। ये आपकी बनी हुई हैं। कौन? 2 मिनट, ये मैंने क्या एड्रेस लिखवा दिया जहाँ पर ये प्रतियोगिता हुई थी। उनका नाम निकल कर आता है कैरोलिना। माय मिस्टेक, मैं ध्यान नहीं दे पाया। कैरोलिना बिलावस्का है शायद, हाँ बिलावस्का ही हैं। कौन है? कैरोलिना बिलावस्का। ये निकल कर आती हैं। देन दूसरी आती हैं मिस यूनिवर्स
2021। तो कौन बनी है? ये बनी है आपकी हरनाज सिंधु, जो कांखियाँ आपकी भारत की हैं। कौन निकल कर आती हैं? हरनाज सिंधु, ये कांखियाँ भारत की हैं। देन और हम देखें मिसेस यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह, कांखियाँ आपकी कानपुर की हैं। ठीक है, इसके बाद मिस इंडिया मिस इंडिया 2022 कौन बनी? अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में आई थी। ये तो सिनी शेट्टी, ये भी कांखियाँ कर्नाटक की हैं। कांखी निकल कर आती हैं, ये भी आपकी कर्नाटक की हैं, सिनी शेट्टी। और मिस इंडिया दिख रहा है ना आपको? ठीक है, और कवर कर लेंगे हम। कौन हो जाती हैं? मिस इंडिया, क्या नाम? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। एक और रह गई थी, हम इन्हें और कवर कर ले रहे वाइड। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। तो इनका नाम क्या निकल कर आता? खुशी पटेल। कौन है? खुशी पटेल। ये भी कैसी हैं आपकी? यूके भारतीय मूल की, मतलब यूनाइटेड किंगडम में भी भारतीय मूल की आपकी महिला निकल कर आपकी ये आती हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। चलो ठीक है, अब चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान आपका क्या रहा है? महत्वपूर्ण है। तो भारत आया कौन से नंबर पर? आपके 89वें रैंक पर भारत आपका निकल कर आता है। कौन सी आपकी? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। चलो ठीक है, कुछ हमारी जो महत्वपूर्ण इंडेक्स निकल कर आती हैं उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार इंडेक्स आपकी क्या क्या हैं, मतलब कौन सी इंडेक्स में क्या हमारा स्थान रहा है। जैसे हैनले पासपोर्ट इंडेक्स एक हो गई। इसके बाद भुखमरी भ्रष्टाचार के बाद खुशहाली के बाद आपका शांति सूचकांक, लोकतंत्र, नवाचार। इसके बाद नवाचार के बाद जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के बाद ड्रग्स, पेंशन। ठीक है, इतना ही सफिशेंट है। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स देखा जाए तो इसमें आती है हमारी 87 रैंक। इंडिया कौन से नंबर पर आता है? आपका 87 नंबर पर आता है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में आपका। और आपसे पूछा जाएगा जो भुखमरी है, भुखमरी में कौन से नंबर पर आते हैं? 101 नंबर पर आती हैं हंगर इंडेक्स में। और आपसे पूछा जाए कि शांति, क्या पूछा जाए? आपसे क्या निकल कर आ रहा है? भ्रष्टाचार। अगर आपसे भ्रष्टाचार का क्या होता है याद नहीं आ रहा है। भ्रष्टाचार में है आपकी, भ्रष्टाचार में निकल कर आती है आपकी 85 रैंक। खुशहाली, कौन सी वाली सूचकांक की बात चल रही है आपकी? खुशहाली में निकल कर आती है 136। और आपसे पूछा जाएगा शांति में आती है 135। लोकतंत्र में 46। नवाचार में क्या है? 46। जलवायु परिवर्तन में कितनी है आपकी? 10। ड्रग्स में कितनी है आपकी? 18। पेंशन में कितनी है आपकी? 71। तो ये बन जाती हैं आपकी महत्वपूर्ण इंडेक्स, आप इन्हें नोट डाउन कर लेना। और वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। ठीक है, अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न, अगला प्रश्न क्या निकल कर आता है कि हाल ही में छाता योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है आपकी उड़ीसा द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो उड़ीसा द्वारा हाल ही में छाता योजना आपकी शुरू की गई है। अगर हम बात करें, उड़ीसा द्वारा 3-4 योजनाएं और चलाई जाती हैं, जैसे गोपबंधु समदिखा स्वास्थ्य योजना, इसके बाद बिंदुसागर सफाई योजना, बिंदुसागर सफाई योजना, ये हो जाएगी। और एक चलाई जाती है यहाँ पर आशीर्वाद योजना। आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद योजना। ये योजना कहाँ चलाई गई हैं? आपकी उड़ीसा में चलाई गई हैं। ठीक है, अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्या कहता है कि स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 17 सितंबर से आपका 2 अक्टूबर तक। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर कौन सा आपका स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम आपका शुरू किया जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। और अब हम चल रहे हैं आपके क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, और हमारा PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ठीक है, अब चल रहे हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। ये रहा आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन ऑफ द डे।